हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है कक्षा 3 की जो किताब है हमारी वीणा, उसका हम 15वां पाठ भारत पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता बड़ी ही रोचक है, बड़ी ही मज़ेदार है और इस कविता को पढ़ के आप सभी को अपने भारत देश के बारे में ढेर सारी जानकारी मिलेगी और ये हमारी इकाई नंबर 5 है, हमारा देश। इस पूरी यूनिट में इकाई का मतलब होता है बच्चों यूनिट। इस पूरी यूनिट में हम अपने देश की प्राकृतिक चीज़ों के बारे में, सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में और जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम इस पूरी यूनिट में जानेंगे। इस पूरी यूनिट को हम अगली 3 वीडियो में और जो है पूरा कर देंगे। तो आप जो है हमारे चैनल एजुकेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और जो है जिन बच्चों ने एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप जो है हमारे एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल के व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और सभी तरीके के पीडीएफ यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे और जो है आप हमारे टेलीग्राम जो है चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो पेज होता है वहाँ पर भी आप जो जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सके, ले सके। चलिए अब हम कविता को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, गाकर हम इस कविता को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। कविता है हमारी भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। अब यहाँ पर पहले हम जो है पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं बच्चों, क्या दिया गया है। कवि कह रहा है कि कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। कवि कौन है बच्चों? कोई है हमारे सोहनलाल द्विवेदी और वो क्या कह रहे हैं, हमारे देश के बारे में कह रहे हैं, भारत देश के बारे में कि हे भारत, तू हमको बहुत प्यारा लगता है और जो है तू जो है सब देशों से न्यारा। न्यारा का मतलब होता है बच्चों, न्यारा का जो मतलब है वो है अलग। न्यारा का अर्थ क्या होता है? अलग है कि हे भारत, तू हमको बहुत प्यारा लगता है और जो है तू सब देशों से न्यारा है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। अब मुकुट का मतलब होता है जिस तरीके के राजा के सिर पर एक ताज होता है, ठीक, मुकुट उसी को बोलते हैं ताज। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं तो ये मुकुट है और जो है इसी को ही हम ताज भी बोलते हैं। कि भारत के जो हिमालय जो है भारत के उत्तर में, हिमालय किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। यहाँ पर आप देख, जैसे भारत का जो ऐसे इस तरीके से मैप होता है, यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना लेते हैं हम और ये लीजिए, ये हमारा मैप ये तैयार हो गया है। तो इस तरीके से मैप है हमारा। जो ध्यान देंगे तो हमारे मैप में एक मिनट रुकिए, रंग चुन लेते हैं। इस साइड में जो ऊपर की साइड में यहाँ पर जो है बच्चों, इस वाली साइड में, यहाँ पर जो है इस साइड में, यहाँ पर हिमालय पर्वत है और वो हिमालय पर्वत ऐसे लगता है जैसे कि हमारे देश के ऊपर, सिर के ऊपर मुकुट रखा हो, ताज रखा हो। धोता तेरे चरण समुंदर। अब मैप में जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर नीचे जाकर जो है हमारे देश में यहाँ पर समुंदर है, हिंद महासागर नीचे वाली साइड में। कहाँ? नीचे वाली साइड में हिंद महासागर है। हिंद महासागर बच्चों ऐसा लगता है कि जैसे वह हमारे देश के चरण धो रहा हो। जो दक्षिण भारत है हमारा, दक्षिण भारत ऐसे लगता है कि जैसे हम जब खड़े हो जाते हैं तो हम जब खड़े होते हैं तो हमारे पैर नीचे होते हैं। ऐसे ही भारत को नक्शे को यदि खड़ा किया जाए, मानचित्र को, तो नीचे का जो पोर्शन होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे भारत के पैर हैं और उनको चरण बोला। चरण का मतलब क्या होगा यहाँ पर? चरण का मतलब हो जाएगा पैर। यहाँ जो चरण शब्द है, चरण का मतलब है यहाँ पर कि पैर। अब कवि कह रहा है कि हे भारत, तेरे चरण जो है कौन धो रहा है? समुंदर धो रहा है। समुंदर मतलब
समुद्र के बारे में कहा गया है। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे पवित्र जिनसे है पवित्र जग सारा। पवित्र का मतलब होता है पावन है, ठीक है। पवित्र मतलब कि पावन है। और जग का मतलब होता है संसार। जग का मतलब क्या हो जाएगा? संसार। कवि कह रहा है कि गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अब कवि कह रहा है कि जो गंगा यमुना की धारा है, गंगा यमुना का जो बहाव है, उससे पूरा जो संसार है वो पवित्र हो गया है, ठीक है, पावन हो गया है। आगे क्या लिखा है? अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझ में रत्न ज्वाहर न्यारे। रत्न का मतलब क्या है यहाँ पर? रत्न मतलब जैसे हम ये हीरे मोती जो होते हैं ना, हीरे मोती की बात है यहाँ पर। जो है हमारे डायमंड वगैरह की जो है बात की गई है, उन्हीं को ही रत्न बोलते हैं। ज्वाहर न्यारे, न्यारे फिर वही अलग कि देश में क्या क्या है? अन्न, अन्न मतलब होता है अनाज। अन्न का मतलब क्या होता है बच्चों? अनाज। अनाज फूल फल जल हैं प्यारे, तुझ में रतन जवाहर न्यारे। और ऐसे ही ढेरों क्या जो है जवाहर न्यारे। यहाँ जवाहर का जो शब्द लिया गया है वो हमारे नेहरू जी से लिया गया कि देश में अनेकों नेहरू जैसे जो है रत्न, ऐसे हीरे जैसे हीरे की एक गुण होता है, चमकता है, उसकी अपनी कीमत होती है, ऐसे ही जो है जवाहरलाल नेहरू जैसे हमारे देश में ढेरों नेता लोग जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। नामी का मतलब होता है कि ये जो राम कृष्ण है और जो है इसी तरीके से और भी आपके पुत्र हैं जो बड़े ही प्रसिद्ध हैं देश के अंदर। हम दैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश फैलाएं। सुयश का मतलब होता है कि बड़ाई करें, कि इस पूरे संसार में हम जहां भी जाएं जो है अपने भारत देश का की जो है बड़ाई करें, गुण गाएं देश के। क्या करें हम? गुण गाएं देश के। हमने चारों तरफ अपने देश का गुणगान करना है। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता। चलिए, और यहाँ एक शब्द है विधि। विधि का मतलब तरीका। जहां भी देश के बाहर जहां भी जाएं किसी भी देश में, वहां पर हम अपने देश की कीर्ति बढ़ाएं हर तरीके से। चलिए, हमने पूरी कविता का अर्थ समझ लिया है। अब हम इस कविता को दोबारा से पढ़ते हैं, इनको मिटा देते हैं और एक बार जल्दी जल्दी से कविता पढ़ के फिर इसके क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। क्या दिया गया? चलिए, ओके, इसको भी मिटा के फिर पढ़ते हैं। दिया गया है, भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न जल फल फूल है प्यारे, तुझ में रतन जवाहर न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे पुत्र सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। हम सब तेरे ही गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। और हमारे कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। चलिए, अब हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या लिखा गया है। ओके, पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए क्या क्या दिया गया है? चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अपने देश के विषय में आप क्या क्या जानते हैं बताइए। कविता हमने पढ़ी है, अब हम कविता के आधार पर लिखेंगे कि हमने अपने देश के बारे में क्या क्या जाना। तो हम उत्तर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। पहला, पहले में हम लिखेंगे अपने देश के बारे में लिखना है, तो मेरे देश का नाम भारत है। एक वाक्य, यह बहुत ही यह बहुत ही सुंदर और प्यारा है। कविता में ढेरों बातें हमारे देश के बारे में लिखी गई हैं, तो हम जो है लिख देंगे। जैसे इसके उत्तर में इसके उत्तर में
कौन है? उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। इस तरीके से आप ढेरों बातें अपने देश के बारे में लिख सकते हैं, जो आपको पता है। अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम लिखिए। दूसरे का लिखना है, जैसे हमारे देश में ढेरों नदियां हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की यदि बात करें तो हम सब जगह की एक-एक नदियों के नाम लिख देंगे। जैसे उत्तर की जो बात करें तो वहां पर बहुत ही जो प्रसिद्ध नदी है वो है गंगा और यमुना, जिसको हम सब जानते हैं। अब हम चलते हैं पूर्व की तरफ, पूर्व और जो है उत्तर पूर्व की तरफ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे एक नदी बड़ी ही प्रसिद्ध है, वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र है। अरुणाचल की सबसे प्रसिद्ध जो नदी है वो है सियांग रिवर है, सियांग। इसके अलावा हम लिख सकते हैं सुबनसिरी। अब हम बढ़ते हैं क्या नाम लेते हैं, अब हम आते हैं दक्षिण की तरफ। दक्षिण में हम लिख सकते हैं, जैसे कावेरी है, बड़ी ही फेमस है। और इसके अलावा जैसे यहाँ जाते हैं तो पश्चिम में जाते हैं तो नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, जो कि पश्चिम से चलती है और पूर्व की तरफ जाती है। महानदी है। वो ढेरों नदियां हमारे देश में, यदि हम बात करें कि हमारा देश नदियों के हिसाब से नदियों का देश भी कहा जा सकता है, कि हमारे देश में छोटी बड़ी ढेरों नदियां। चलिए, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। ये आपने बताना है कि राम और कृष्ण कौन थे, और जो है आप जो है आपस में बातचीत करेंगे टीचर के साथ। जैसे यदि लिखना पड़े, यदि हमें लिखना पड़े तो हम लिख भी सकते हैं। जैसे राम जी के बारे में लिखना है, राम जी के बारे में यदि आपको बताना पड़े तो आप बता सकते हैं कि भगवान राम कौन थे? भगवान राम जी राजा दशरथ के पुत्र थे। राम जी का जन्म राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और श्री कृष्ण के बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखना है श्री कृष्ण के बारे में? श्री कृष्ण जी के पिता का नाम जो है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है राजा वासुदेव के पुत्र थे। ठीक है जी। और कहाँ रहते थे? और मथुरा में रहते थे। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। माता का नाम देवकी था। इन्होंने जो है राम जी ने रावण का वध किया था, और जो है इन्होंने कंस का वध किया था। किसका वध किया था? कंस का वध। वध मतलब कि कंस की मृत्यु की थी। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत हमको भारत हमें क्यों प्यारा है, ये लिखना है हमने। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, पहले के उत्तर में अब हम रंग चेंज कर लेते हैं। तो इसका लिखेंगे भारत हमें इसलिए प्यारा है क्योंकि यह हमारी जन्मभूमि है, ये लिख देंगे। और क्या लिखना है? यहाँ की नदियां नदियां पहाड़, जंगल, झरने भारत को जो है
अलग पहचान देते हैं। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है? दूसरे का उत्तर यदि लिखना है तो हम यहाँ पर जगह थोड़ी सी कर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे का आंसर लिख देते हैं। भारत ये हिमालय को सुंदर मुकुट के समान क्यों कहा गया है? तो हम लिखेंगे, प्रश्न उत्तर से ही बनेगा, सॉरी, उत्तर जो है प्रश्न से ही बनेगा। हिमालय को सुंदर मुकुट सा इसलिए कहा गया है क्योंकि हिमालय वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, और जो है इस कारण, बस इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि वह बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, बर्फ की चोटियां, बर्फ की चोटियां, बर्फ की चोटियां मुकुट के समान लगती हैं। ये उत्तर हो जाएगा इसका। तीसरा प्रश्न, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे? आप अपने देश को फेमस कैसे बनाएंगे, ये लिखना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, लिखना है हमने, मैं पढ़ लिख कर, पढ़ लिख कर देश के लिए अच्छे काम करूंगा। और क्या करना है? अच्छा नागरिक बनूंगा, अच्छा नागरिक बनूंगा। देश की तरक्की के लिए, देश की तरक्की में योगदान करूंगा। तो ये सब बातें हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे और प्यारे हैं। आप अपने गांव और नगर के विषय में सोच कर लिखिए। जैसे बच्चों, आप जिस गांव में रहते हैं, आप उसके बारे में 2-4 वाक्य लिखेंगे, 4 या फिर 5 वाक्य अपने गांव के बारे में आप लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं? जैसे गांव के बारे में, मेरा गांव बड़ा ही हरा भरा और सुंदर गांव है। मेरे गांव में जो है ज्यादातर लोग खेती करते हैं। मेरे गांव में जो है त्योहार बड़ी खुशी से मनाए जाते हैं। मेरे गांव में मेले लगते हैं, त्योहारों पर मेले लगते हैं। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गांव और अपने शहर के बारे में लिख सकते हैं। अब क्या दिया गया? कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। ठीक है, क्या क्या लिखा है? भारत तू है हमको प्यारा। अब इससे आगे लिखना है, तू है, तू है सब देशों से न्यारा। तो ये हो जाएगा सब देशों से न्यारा। आगे है, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। अगली लाइन तो लिखी ही गई है, तेरा मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा। और उसके बाद लिखना है, जिनसे है, जिनसे है पवित्र जग सारा। पवित्र जग सारा। आगे है, इसके बाद हमने लिखना है, तुझमें रतन जवाहर न्यारे। इससे पहले वाली लाइन लिखनी है, यहाँ हम लिख देंगे, अन्न फूल फल और जल है न्यारे, जल है न्यारे, तुझमें रतन जवाहर न्यारे। इसके बाद है, राम कृष्ण
राम कृष्ण से अंतर्यामी, और तेरे सभी पुत्र हैं नामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा, सब विधि तेरा सुयश। साथ ही साथ बच्चों आप जो है लाइक भी करते जाएं वीडियो को, और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली जो लेसन हम सॉल्व करेंगे उसकी वीडियो सबसे पहले आप तक मिल सके। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेंगे। चलिए अब हम वापिस चलते हैं शब्दों का खेल। अब ये व्याकरण से संबंधित छोटे छोटे टॉपिक आ गए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया, कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्द। समान ध्वनि वाले शब्दों को बच्चों इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं, राइमिंग वर्ड। हिंदी में इनको समान तुक वाले शब्द भी कहते हैं, समान तुक वाले शब्द, समान तुक वाले शब्द। या फिर एक शब्द और देते हैं इसके लिए, तुकबंदी वाले शब्द। यदि आपको इनमें से कुछ भी मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि इन तीनों का मतलब एक ही है। प्यारा, न्यारा। सुंदर, सुंदर का कविता में आया है समुंदर। न्यारे, न्यारे का क्या आया है, प्यारे। बढ़ाएं, गाएं। और धारा, धारा का क्या लिखा है, सारा। अंतर्यामी, नामी। तो इस तरीके से आप अपनी किताब में या अपनी कॉपी में साथ के साथ में लिखते जाएंगे, और वीडियो को साथ के साथ लाइक जरूर करते जाएंगे। प्रश्न 2 है, दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी करें। ठीक है जी। देश की माटी, देश की धूल, देश की माटी, देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल। इसको ऐसे लिख लेंगे। अपने देश का है विशेष, विशेष क्या, विशेष क्या है, अपने देश का है विशेष, विशेष अभिमान, विशेष अभिमान, मिलकर इसका रखें मान। और इन जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। तो ये सब हम इस तरीके से लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, खेल खेल में खोजें। ठीक है जी, क्या खोजना है, क्या खोजना है देखते हैं। कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाओ। यहाँ पर जो ये वर्ग पहेली दी गई है बच्चों, इसमें जो है कविता में से कुछ शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, उनको हमने खोजना। जैसे भारत, यहाँ लिख दिया भारत। अब और बाकी के शब्द जैसे सुंदर, तो यहाँ पर हम सुंदर लिख देंगे, सुंदर हो गया है। इसके बाद हम क्या है लिखेंगे, जैसे ये मुकुट हो गया है, मुकुट लिख देंगे यहाँ पर। और क्या हो गया है, धारा हो गया है, तो धारा हम यहाँ लिख देंगे। और एक शब्द ये है जवाहर, तो हम जवाहर लिख देंगे। एक शब्द ये है गंगा, गंगा लिख देंगे। एक शब्द ये है राम, तो राम लिख देंगे। ये फल है, तो ये फल लिख देंगे। और इसके अलावा ये फूल है, तो हम फूल लिख देंगे। तो इस तरीके से इसके अलावा आपको यदि कोई और शब्द मिलता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझिए और लिखिए। क्या है, कुछ शब्दों से के एक से अधिक अर्थ होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो सही अर्थ ढूंढकर लिखिए। ठीक बात है। कई बार बच्चों हिंदी में जो है एक ही शब्द के दो अर्थ निकल जाते हैं। जैसे जल, जल लिख दिया मैंने। मगर, मगर लिख दिया। तो इनके एक से अधिक अर्थ है। जैसे जल, पानी को भी बोल देते हैं, और जल का मतलब जलना भी होता है। मगर का मतलब एक जलीय जीव है ना, मगरमच्छ। और मगर का मतलब किंतु भी होता है। तो इस तरीके से कई बार शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। जैसे फल, फल एक तो खाने वाला फल हो गया है, खाने वाला फल कोई भी, आम, अमरूद, केला, सेब। एक फल मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, है ना। जल, जल मैंने लिख दिया है पानी, और एक होता है जलना। इसके बाद है क्या है, इसके बाद जग, जग का मतलब होता है बच्चों संसार। और एक होता है जग जा, भाई बोला जाता है ना जग जा, तो जागना। एक और मैं बता देता हूँ, जग हम बर्तन को भी बोलते हैं, हमारे घर में पानी जिसमें डालते हैं, इस तरीके से होता है।
ठीक है जी। और ये इस तरीके से एक पात्र होता है, बर्तन, उसको भी हम जग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब और क्या दिया गया कविता में इसके अलावा? इन वाक्यों के अर्थ कविता जो वाली इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढ कर लिखिए। भारत सब देशों से भिन्न है, इसका मतलब होता है कि भारत तू है, भारत तू है सबसे न्यारा। तो ये हम लिख देंगे, भारत तू है सबसे न्यारा। गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है, तो इसके लिए हम लिखेंगे गंगा यमुना की है धारा, गंगा यमुना की है धारा, जिससे जिससे है पवित्र जग सारा। तो इस प्रकार हम लिख देंगे। है हम सदैव तेरी प्रशंसा करें, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि हम सदैव तेरा सुयश बढ़ाएं। ये हो गया। हम देश का नाम ऊंचा करें, इसके लिए हम लिख देंगे आ, हम ये इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया है। हम सदैव तेरी प्रशंसा करें, हम इसके लिए लिखेंगे हम सदैव तेरे गुण गाएं। तो इसमें क्या लिखेंगे? हम सदैव तेरा गुण गाएं। नीचे में लिखेंगे हम देश का नाम ऊंचा करें। तो इसके लिए कविता में जो लाइन दी गई है वो है, उसके लिए हम लिखेंगे हम सब विधि सब विधि सब विधि तेरा सुयश गाएं, सब विधि तेरा सुयश गाएं। तो इस तरीके से हम पूरा लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी। भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखने। पुत्र का मतलब होता है कि बेटा, जो भारत का बेटा है या बेटी है, जिन्होंने भारत का देश विदेश में जो है नाम रोशन किया है, देश विदेश में नाम रोशन किया है, प्रसिद्ध, बड़े ही प्रसिद्ध है, फेमस है, उनका नाम लिखना है। जैसे पुत्रियों में लिखना है, पुत्रियों में बात करें तो सबसे बड़े जो नाम यदि लिए जाते हैं तो माता सीता हो गई। और इसके अलावा माता रुक्मणी, माता रुक्मणी है श्री कृष्ण की पत्नी। हम ऐसे ही राधा जी को जानते हैं, ऐसे ही हम मीरा जी को जानते हैं। इनके अलावा यदि बात की जाए, जैसे माता दुर्गा, पार्वती, यदि अब इनसे हटें, अब यदि हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो जैसे सरोजिनी नायडू हो गई, सरोजिनी नायडू लिखेंगे हम, ये हमारी फ्रीडम फाइटर है। ठीक है जी, सरोजिनी नायडू हो गई। इसके अलावा सावित्री बाई फुले हो गई, सावित्री बाई फुले, इन्होंने जो है सबसे पहला महिला स्कूल खोला था। इसके अलावा भी यदि आपको नाम लिखना है तो ढेरों ऐसे आज के दौर में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश विदेश में जाके भारत का नाम रोशन किया है। जैसे सबसे बड़ा नाम यदि बात करें, मीराबाई चानू है, मीराबाई चानू है, और जो है मैरी कॉम है। तो ऐसे ढेरों नाम है बच्चों हमारे पास, हमारे देश में, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। पुत्रों में भी हम लिख सकते हैं राम जी हो गए, कृष्ण हो गए। इसके अलावा हम बात करें बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध हो गए। इसके अलावा यदि नेताओं में या फ्रीडम फाइटरों में बात करें तो सबसे बड़े नाम में हम बात करते हैं गांधी जी हो गए। इसके अलावा हमारे सुभाष चंद्र बोस हो गए। इसके अलावा हमारे जवाहरलाल नेहरू हो गए। इसके अलावा बात करें तो हमारे सरदार जी वल्लभ भाई पटेल हो गए, सरदार पटेल हो गए। ढेरों ऐसे नाम है, सचिन तेंदुलकर हो गए। वर्तमान समय में विराट कोहली जी हैं। और अभी ताजे ताजे हमारे जैसे वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं हमारे रोहित शर्मा जी हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए, रोहित शर्मा के अलावा बात की जाए तो नीरज चोपड़ा है, जिन्होंने जो है एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया ओलंपिक में। तो ये ढेरों नाम हम लिख सकते हैं, कोई भी आप नाम अपनी इच्छा से इसमें लिख सकते हैं। ऐसे ये सिर्फ उदाहरण है बच्चों, आप लोगों ने खुद से सोच के लिखने, अपनी इच्छा से कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, इनके अलावा भी। आगे बढ़ते हैं। कविता में रत्न शब्द आया। रत्न मैंने बताया था ना, रत्न जो होता है
जैसे हीरा है, हीरा रत्न है। रत्न जो है कीमती पत्थरों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बहुत ही कीमती पत्थर होते हैं। रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम जानते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा है हीरा। हीरा जो है दुनिया का सबसे कीमती पत्थर है। ठीक है, नायाब पत्थर बोलते हैं इसको। मोती हो गया, नीलम, पन्ना, मूंगा, मूंगा, माणिक, ये सब जो है जो है कीमती पत्थर हैं ये। इन सबको हम रत्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? रत्न बोलते हैं। अब क्या दिया गया है आगे? कला की कलाकारियां, ये आप सभी खुद से बनाएंगे। रंग बिरंगे कागज की और कैंची की सहायता से आप भी एक मुकुट तैयार कीजिए। ये जैसे हमने ऊपर भी आपको चित्र दिखाया था और उसी को ही हमने यहाँ पर बनाना सीखना है। आप जो है कागज, रंग बिरंगे कागज की सहायता से अपना एक खूबसूरत सा सुंदर सा एक मुकुट बनाएंगे। ये आप खुद करेंगे। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हमने भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज का मतलब होता है झंडा। हमने भारत का जो तिरंगा झंडा है उसे बनाकर हमने जो है क्या करना है? रंग भरना है। ऐसे करके आप जो है ऐसे इसमें आप रंग भरेंगे और इस तरीके से आप रंग भरते चले जाएंगे और यहाँ पर आप इसको खड़ा कर देंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ पर जो है अशोक चक्र भी बना देंगे जिसमें आप जो है 24 तिल्लियां बनाएंगे और ऊपर आप केसरिया रंग भरेंगे। केसरिया बीच में सफेद होता है और जो है नीचे हरा रंग भरेंगे। जैसे केसरिया, आप जो है केसरिया रंग भरने के लिए अ, आप इस तरीके से केसरिया रंग भर सकते हैं अपने झंडे में। ये हमारा केसरिया रंग हो जाएगा और आप इसको अपनी किताब में भी, कॉपी में भी बनाएंगे और यहीं पर ही आप दो चार वाक्य भी अपने जो है झंडे, देश के राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप जो है लिखेंगे भी। इस तरीके से आप रंग भरेंगे। फिर हमने हरा भरना है। हरे के लिए हम नीचे भर देंगे। इस तरीके से हम हरा रंग भर देंगे। तो हमें अपना एक बड़ा सुंदर सा जो है झंडा, तिरंगा झंडा बच्चों बनाना है। तो ये हमारा यहाँ पर डार्क कर देंगे, बिल्कुल कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। इस तरीके से आप जो है झंडा तैयार कर देंगे। ये लीजिए जी, ये हमारा तिरंगा झंडा तैयार हो गया। आप जब बिल्कुल इसको डार्क कर देंगे, कोई भी जगह खाली नहीं बचनी चाहिए। और इसके बाद आप जो है अपने जो है झंडे के बारे में 3 लाइनें या 4 लाइनें जरूर लिखें। चलिए जी, यहाँ पर एक रस्सी होती है, रस्सी भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या दिया गया है? ये है पहेली आ गई है। पहेलियां मुझे उम्मीद है बच्चों कि सबको पसंद होती है। चलिए, पहेलियां दो दी गई हैं प्यारे बच्चों। उत्तर में रखवाली करता खड़ा रहता सदा ही मौन, बोलो भैया बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन? तो भारत के उत्तर में एक ही महान जो दीवार की भांति खड़ा है वो है हमारा हिमालय पर्वत। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वत। दो आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से झांके आंखें। तो इसके बारे में आप खुद से बताएंगे। क्या लिखा गया? दो आंखों के ऊपर आंखें। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा चश्मा। ठीक है, चश्मा हमारा, उस दो आंखें होती हैं उसके ऊपर भी आंखें लगा देते हैं तो आंखों के अंदर से ही बाहर देखते हैं तो वो चश्मा बन जाता है। तो इस प्रकार जो है हमारा ये लेसन पूरा हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी और यदि वीडियो आपको पसंद आई है और जो है आपने झंडे को रंग करना सीख लिया है, आपने अपनी किताब में भी झंडे में रंग भरा है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल पर पहली बार आए हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपका ढेर सारा स्वागत है और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें, प्रेस द बेल आइकन
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल के एजुकेशन फर्स्ट जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और आप जो है हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जो है जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन करें। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों का लिंक आप सभी को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिए और जो है सेहत को अच्छी रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।